चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने हिदायत भी दी है पॉलिटिकल पार्टीज को कि किस तरह से फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराया जाए, धन बल का प्रयोग ना किया जाए, और हॉर्स ट्रेडिंग का भी उन्होंने जिक्र किया है। देखिए, निश्चित तौर से चुनाव आयोग पूरी सख्ती के साथ चुनाव कराए, हम सब लोग भी ये मांग करते हैं। और निश्चित जो भी गलत लोग करने वाले लोग हैं, खासकर जो सत्ता में बैठे लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के, ये पूरी तरीके से केवल धन बल के चलते और लोगों को दबाव बनाकर और केवल। चलिए अब सीधे रुख कर लेते हैं लखनऊ का। हमारे सहयोगी संकेत मिश्रा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। संकेत, आपके साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनसे भी पूछे, तारीखों का ऐलान हो गया, वो क्या कह रहे हैं? बिल्कुल, लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। हमारे साथ में बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जी हैं। सर, लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया, एक बार फिर चुनाव में आप लोग किस तरीके की तैयारियां हैं? मैं लोकतंत्र के इस पर्व में शामिल होने के लिए अपने सभी प्रदेश देशवासियों का अभिनंदन करता हूं। और भारतीय लोकतंत्र में हमें अधिकार है कि अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा शासन की व्यवस्था का संचालन करें। भारतीय जनता पार्टी और हमारी राज्य और केंद्र की सरकार ने पिछले 7 वर्षों में और 10 वर्षों में हमने जन कल्याण के लिए, गरीब कल्याण के लिए और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो जो काम हम लोगों ने किए हैं, और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का, उस संकल्प के साथ भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता जुड़कर जो माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है 400 पार का, उस संकल्प को पूरा हम लोग मिलकर करेंगे। लेकिन सर, ये विपक्ष तो इस बार कह रहा है कि पूरी तरीके से जो गठबंधन उन्होंने बनाया है कि भारतीय जनता पार्टी को घेरेंगे, और यूपी में खासकर जो सपा और कांग्रेस का गठबंधन है, कहीं ना कहीं क्या लग रहा है कि इस बार के जो नतीजे होंगे वो किस तरह के होंगे? कितना आश्वस्त हैं आप जिस तरीके से विपक्ष घेराबंदी कर रहा है? निश्चित रूप से जो हमारी सरकारों के काम की परफॉर्मेंस है, डिलीवरी है, गरीब कल्याण की योजनाएं, किस प्रकार से कांग्रेस की सरकारों के समय भ्रष्टाचार होता था, सरकारी योजनाओं में लाभार्थियों में भेदभाव होता था, पार्टी जाति परिवार के लोग हावी रहते थे, मोदी जी की सरकार ने सब बगैर किसी के भेदभाव के आम आदमी के जीवन को सुरक्षित करने का काम किया है, आम आदमी को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया है। हमारी सरकार गरीब कल्याण को समर्पित सरकारें हैं, और मुझे विश्वास है कि जिस प्रकार से लोगों को विश्वास मोदी जी के प्रति है, मोदी जी की गारंटी और गारंटी पूरी की गारंटी जो माननीय प्रधानमंत्री जी के है, उससे हम सब लोग पूरे प्रदेशवासी जुड़े हैं। इस बार उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी 100% सीटें मोदी जी के नेतृत्व में जीती। सर, जिस तरीके से विपक्ष बात करता है हर बार ईवीएम की, ईवीएम को पर सवाल उठाता है, इस बार ईवीएम क्या फिर चर्चा में रहेगी? मुझे लगता है विपक्ष को जनता के प्रति अविश्वास है, और अविश्वास जब जनता के प्रति है तो उन्हें कहीं ना कहीं अपनी कमजोरी, अपनी जो नीति है, जिस प्रकार से जनता ने उन्हें नकार चुकी है, उनके प्रति जनता का जिस प्रकार से अविश्वास है, वो प्रदर्शित करने के तरीके ढूंढता है। जनता माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ है, इसका परिणाम आप पिछले चुनावों में देखो। नगर निकाय क्षेत्रों के चुनाव हुए, भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक जीत हुई। पहली बार कोई राजनीतिक दल उत्तर प्रदेश में सभी मेयर के 17 के 17, हम सभी बोर्ड में नगर निगम में भाजपा को बहुमत मिला, हम आधे से ज्यादा नगर पालिका जीते, नगर पंचायत जीते। तो निश्चित रूप से सरकार के प्रति और सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों के प्रति और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो काम हुए हैं, दुनिया में जिस प्रकार से भारत का सम्मान बढ़ा है, जिस प्रकार से आज दुनिया भारत को संज्ञान ले रही है, आज भारत दुनिया का नेतृत्व करता दिखता है। और हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारी सरकारों ने जो हमारे कमिटमेंट थे, हमारे संकल्प थे हमारी पार्टी के अपने जीवन काल के प्रारंभ में, उन संकल्पों को चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो पूरा किया है। हमारी सरकार ने धारा 370 समाप्त करने का काम किया, हमारी सरकार ने शरणार्थियों को नागरिकता देने का काम किया, हमारी सरकार के प्रयास से भगवान श्री राम के जन्म स्थान पर आपने देखा मोदी जी के नेतृत्व में भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ। तो हमारी सरकार अपनी विरासत को और आस्था को लेकर आगे बढ़ रही है। बिल्कुल, तो ये भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जी हैं, इनका सीधे तौर पर
और भरोसा है कि इस बार उत्तर प्रदेश में बड़े स्तर पर भारतीय जनता पार्टी सभी 80 लोकसभा की सीटें जीतेगी। जाहिर सी बात है, निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने नगर निगमों में क्लीन स्वीप किया था। तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को पूरा भरोसा है कि हम 80 की 80 सीटों पर जीत दर्ज करेंगे और विपक्ष की तरफ से जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं उसको लेकर वो विपक्ष की हताशा उसे करार दे रहे हैं। सौरभ त्रिवेदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप बीजेपी से ही हैं। सौरभ जी, 10 बरस की उपलब्धियों का जिक्र आपको करना है। एक तरफ विपक्ष आपकी नाकामियों का जिक्र करेगा और दूसरी तरफ आपको ये बताना है कि 2014 से लेकर 2024 तक आप लोगों ने क्या क्या किया है। आपको लगता है कि 10 बरस में बताने के लिए इतना कुछ है जिसके आधार पर आप जीत की हैट्रिक लगा लेंगे? देखिए, अब हमको कुछ कहने की जरूरत नहीं, जनता खुद पिछले 10 साल से इस चीज का जवाब दे रही है। 2 बार निकाय चुनाव, 2 बार विधानसभा चुनाव, 2 बार लोकसभा चुनाव में 6 बार जनता ने इस चीज का जवाब दिया है। बाहुबल उत्तर प्रदेश से खत्म हो गया है, धनबल खत्म हो गया है, माफिया खत्म हो गया है, ये सब इतिहास के पन्ने में चले गए हैं। आज उत्तर प्रदेश की जो 2017 में जो बजट था वो 3 लाख करोड़ का था, आज 7 लाख करोड़ का बजट है। तो जिस तरह का विकास कार्य उत्तर प्रदेश में हुआ है, 80 की 80 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी को विजय प्राप्त होगी और भारत विश्व में जो चौथी अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ रहा है 2027 तक, और अगले चुनाव से पहले जैसे माननीय मोदी जी ने कहा है कि भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। इस पे हम लोग निरंतर अग्रसर हो रहे हैं और विकास का कार्य अगर आप उत्तर प्रदेश में देखें तो 16% निवेश हमारे उद्योगपतियों ने और हमारे व्यापारियों ने उत्तर प्रदेश में किया, जो पूरे भारत में सबसे ज्यादा है। आज 40% टोटल सड़कें जो भारत में है वो उत्तर प्रदेश में है और हम 55% सड़कों की तरफ बढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 19 एयरपोर्ट बने हैं या बन रहे हैं और रैपिड रेल ट्रांसपोर्ट सिस्टम बना है। आज मिसाइल बन रही है उत्तर प्रदेश में, हवाई जहाज बनने का कार्यक्रम शुरू हो रहा है, AK-203 राइफलें बन रही हैं उत्तर प्रदेश में। और हम जब व्यापारी आ रहा है, हिरन नंदानी ग्रुप ने कहा है कि साहब उत्तर प्रदेश में शरद जी, लंबे लिस्ट आप गिना रहे हैं। चलिए, अब तो चुनाव में आ ही गए हैं। इस वक्त कौशल किशोर जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कौशल किशोर जी, तारीखों का ऐलान हो गया। बीजेपी को लेकर तो कहा यह जाता है कि सालों भर बीजेपी चुनावी मूड में ही होती है और कहीं ना कहीं अगर वो नगर निकाय का चुनाव है तो वहां पर भी पार्टी के बड़े बड़े लीडर पूरी ताकत लगा देते, तो हमेशा आप तैयार रहते हैं। कौन से वो मुद्दे आपके हिसाब से जिस पर जनता आपको फिर से चुन ले, सरकार बनवा ले? देखिए, माननीय मोदी जी ने 2047 तक जो विकसित भारत के लिए पूरा एजेंडा बनाया, उसका पूरा रोड मैप तैयार करने का काम किया है। पूरी एक इंडिया टीम तैयार हुई है जो लीडरों की है और सरकारी अधिकारियों की है जी। जो विकसित भारत बनाने के लिए हमारा कैसे केमिकल फ्री खेती होगी, कैसे लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने हैं, किस तरीके से हमारा उद्योग के क्षेत्र में हम आगे होंगे, कैसे हम जो है टेक्नोलॉजी, विज्ञान और शिक्षा के क्षेत्र में आगे होंगे, कैसे हम एक चमकता हुआ स्मार्ट गांव से लेकर के शहर तक बनाएंगे। और बल्कि अगर हम कहें गांव की भाषा में कहें तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने दुनिया पर ताल ठोक दी है इस बात को लेकर के कि हिंदुस्तान को हम विकसित हिंदुस्तान, विकसित भारत बनाएंगे, ठीक है, जो पूरी दुनिया में सबसे उम्मीदों की बात देश होगा। इस तरीके का जो है उन्होंने एक तय किया है और जिसके तहत आप देख रहे होंगे, चाहे वो 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाना हो, लोगों को आवास देना हो, कोई भी घर कच्चा ना रहे, कोई भी भूखा ना रहे, सारी सुविधाएं लोगों को मिले, सब पूरी तरीके से डेवलपमेंट हो, हर विज्ञान के क्षेत्र में, सभी क्षेत्र में मोदी जी पूरी तरीके से समर्पित होकर के टाइम बाउंड कार्यक्रम को तय करने का काम किया है और उसको पूरा करने का काम कर रहे हैं। और इसलिए जो है मोदी जी के साथ इस समय पूरे देश की जनता जो एक विकसित राष्ट्र बनाना चाहते हैं, विकसित भारत बनाना चाहते हैं, आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर परिवार बनाना चाहते हैं, सबके सब मोदी जी के साथ ईमानदारी से खड़े हो रहे हैं। और एक तरफा लोगों के अंदर इस तरह की बातें हो रही कि गांव में मैं घूम रहा हूं तो लोग कह रहे हैं गांव का फैसला है कि ये मोदी जी को, तो आप कह रहे हैं कहीं कोई लड़ाई, मोहल्ले का फैसला है, कौशल जी कह रहे हैं कहीं कोई लड़ाई नहीं है। ठीक है कौशल जी, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता सूर्यकांत धस्माना साहब भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धस्माना साहब, 19 अप्रैल को पहले चरण का चुनाव है और 19 अप्रैल को ही उत्तराखंड में सभी 5 सीटों पर वोटिंग हो जाएगी। ज्यादा समय है नहीं और अभी सारे प्रत्याशियों के नाम का ऐलान भी नहीं हो पाया है। अभी क्या उम्मीद लगाकर बैठे हैं? 5 में से कितनी सीटें आपको मिलने वाली हैं और किस तरीके से अपनी रणनीति को आप एग्जीक्यूट करने वाले हैं इस कम समय में?
नहीं, देखिए, चुनाव की तैयारी पार्टी करती है। ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी में केवल मोदी जी तैयारी करते हैं और कांग्रेस में प्रत्याशी तैयारी करते हैं। कांग्रेस और भाजपा दोनों राष्ट्रीय पार्टियां हैं और भी देश के अंदर तमाम पार्टियां हैं, इंडिया गठबंधन है। हमारी तैयारी लगातार चल रही है, हमारी पूरी तैयारी है। प्रत्याशी जो 2 रह गए हैं हरिद्वार के और उधम सिंह नगर नैनीताल के, वो भी आजकल में घोषित हो जाएंगे। हमारी पूरी तैयारी है। मैं अभी सीधा टिहरी लोकसभा के जोत सिंह गुनसोला जो हमारे प्रत्याशी हैं उनकी चुनाव की प्रबंधन तैयारी से आ रहा हूं। 4 विधानसभाएं जो हमारे महानगर देहरादून में पड़ती हैं उसकी बैठक अभी चल रही थी। हमने तैयारी अपनी पहले से कर रखी है। अब प्रत्याशी घोषित होते ही हम प्रत्याशी की सभाएं और तमाम बैठकें शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तैयारी लोकसभा कांग्रेस है। सूर्यकांत जी, अमित ने यही सवाल किया कि 5 में से कितनी सीटों पर आप दावे के साथ कह सकते हैं कि जीत रहा है कांग्रेस? 5 सीटों पे कह रहा हूं कांग्रेस जीतेगी। देश के अंदर जो वातावरण बन रहा है, देश के अंदर जो 10 साल का कुशासन भारतीय जनता पार्टी का है और उसके सबसे बड़ा सबूत जो आज इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में देश के सामने आया है, वो बहुत बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है इस देश के अंदर। किस प्रकार से ईडी का, सीबीआई का, इनकम टैक्स का और एजेंसीज का इस्तेमाल करके लोगों के ऊपर छापे मार करके और इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे गए, सारा का सारा चिट्ठा पूरे देश के सामने आ गया।